गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बेहद ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए संतो जी आज की साखी सुने। साध संगत जी, एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वो अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वो आदमी पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, ये घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। संत जी ने समझाया, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक तो उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी करा दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वो आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के पास चला गया और कहने लगा, संत जी मुझे माफ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की जरूरत है। बेटा याद रखना, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसों का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। आप सही कहते थे कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। खुद पर घमंड करना कि उसे तो खिलाने वाला मैं हूँ, अगर मैं ना होता तो वो तो भूखा मरेगा, ये गलत है। अब बात मुझे समझ में आ गई है। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि मैं तो बस एक जरिया हूँ। करने वाला भी वो परमात्मा है, कराने वाला भी वही परमात्मा है।
साथ संगत जी, कहने का भाव है कि अपने आप में एक बार ये जरूर सोचना है कि कहीं हम भी किसी चीज का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी चीज का घमंड कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि करने वाला भी वो परमात्मा, कराने वाला भी परमात्मा। फिर भी किस बात का घमंड हमें? देखनहार भी परमात्मा, पालनहार भी परमात्मा, फिर भी किस बात का घमंड हमें? साथ संगत जी, घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। साथ संगत जी, किसी भी चीज का घमंड करेंगे तो बाद में बेहद पछताएंगे, क्योंकि घमंड सब कुछ चूर है करता। जिसका है घमंड उसको हमसे दूर है करता। इसीलिए साथ संगत जी, परमात्मा के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। और परमात्मा हमारे बिना भी परमात्मा ही हैं, लेकिन हम परमात्मा के बिना कुछ नहीं हैं। इसीलिए घमंड करना व्यर्थ है कि सबको खिलाने वाला मैं हूँ। ये एक मन का भ्रम है, क्योंकि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है, अपने भाग्य का ही पहनता है। जिसके भाग्य में परमात्मा ने जितना लिखा है उसको उतना मिलेगा ही। बस कर्म करते जाना है। साथ संगत जी, मंगलाचरण में भी ये वाणी आती है, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, पूरे सृष्टि के पालनहार तो ये परमात्मा है, तो हमें किस बात का घमंड है? साथ संगत जी, घमंड करेंगे तो वो चूर चूर होगा ही, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रावण का भी घमंड नहीं रहा। घमंड आज तक किसी का भी नहीं टिका, तो हमें किस बात का घमंड है? साथ संगत जी, अगर हम किसी चीज का घमंड कर रहे हैं तो घमंड छोड़े, क्योंकि ये करने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है। इसलिए घमंड छोड़े और परमात्मा की भक्ति में लगे। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी के साथ मुलाकात होती रहेगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।